हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल, माय अकाउंट। आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जुलाई 2025 मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पाइसिस। जी, सबसे पहले पाइसिस, आप लोगों के लिए ये वाला मंथ, एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है, अगर आपका किसी ने पैसा देना था ना, वो देगा इसी मंथ में, या अगर आपके फाइनेंशियल इशू थे तो वो इस मंथ में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी लकी, फाइनेंशियली आप लकी रहेंगे। स्पेशली अगर आपका कोई अपना क्रिएटिव काम है, आपका अपना बिजनेस है, आप कुछ खुद काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, विद द 9 ऑफ कप्स, आपको बड़ी लकी होने वाले हैं, बड़ी खुशी मिलने वाली है आपको। बिकॉज आई डोंट नो, अगर आपके फाइनेंशियल में डिफ़िकल्टी थी तो वो आपको मिलेंगे, किसी ने पैसा देना था वो आपको वापस देगा। ये भी हो सकता है कि आप जिनके अंडर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आपके बॉस हैं, या कोई जो भी आपका सीनियर है, या जो भी जिसके आप साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर या जो भी आपके बॉस हैं, वो खुश होकर आपको बोनस दे सकते हैं, प्रमोशन, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। आप लकी हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी प्रमोशन, बोनस या सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको इनहेरिटेंस पैसा मिले। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था तो वो आप विन कर सकते हैं, कोई केस आप विन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसमें आपको बेनिफिशियल हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिल सकता है, लेट्स से, जो आपके लिए आप लकी साबित हो सकते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड की वजह से, ठीक है, उनकी वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, उनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है, तो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी हैप्पी। तो फाइनेंशियली चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप अपनी या अपने पेरेंट्स की हेल्थ को ज़रूर चेक कीजिएगा, स्पेशली योर फादर, या अपने हस्बैंड, या अपने भाई, कोई मैस्कुलिन मैन जो आपकी लाइफ में, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उसका चेकअप आप ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। शायद आपको खिदमत भी करनी पड़े, या आप अगर मैरिड हैं, इन लॉज में हो सकता है, लेट से आपके ससुर, आपके हस्बैंड, या कोई भी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बीमार हो, तो आपको चेकअप के लिए या उनकी हेल्थ के लिए आपको जाना पड़ेगा, या शायद आपको सर्विस भी करनी पड़े, थोड़ा सा उनकी वो हेल्प करने के लिए। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल आप जो है वो काफ़ी लकी फील करेंगे इस मंथ। एक और चीज़ नज़र आ रही है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी कदर नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी जब आप उनकी लाइफ में मौजूद थे। अब इस इंसान को बड़ा पछतावा और रिग्रेट हो रहा है, तो कोई वापस आ सकता है, और सिर्फ वापस इस तरह से नहीं आएगा, डबल उसके साथ आएगा, क्या कहते हैं, डबल डेबिट के साथ, डबल बोनस या बेनिफिट के साथ। तो इस इंसान को पता है अब कि आप उनको ऐसे आने नहीं दोगे, तो अब आपके साथ उनको या तो सीरियस होना पड़ेगा, या कमिटमेंट देनी पड़ेगी, घर तक बात चलानी पड़ेगी, शादी तक बात करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है किसी का प्लान, माइंड चेंज हो रहा है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। कोई है जो आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या आप कहीं ना कहीं किसी एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब या बिजनेस में हैं साथ में। अगर नहीं है तो मे बी दिस पर्सन कुड बी कमिंग फ्रॉम, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जानता है समहाउ, ठीक है। तो इस तरह से रिश्ता आपका आ सकता है, ये कोई आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे कोई है, किसी को पछतावा है, ऐसा इंसान जिसने पहले आपकी कदर नहीं की, अब उसको कदर हो रही है आपकी। और काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने पहले आपकी कदर नहीं की, अब की करेंगे। स्पेशली अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, आप अपने आप को खुश कर रहे हो, ऐसे लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, तो ये लोग बड़े पछताने वाले हैं, या पछता रहे हैं ऑलरेडी पाइसिस। क्योंकि आपको नज़र आएगा कि इन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, आपको इज़्ज़त नहीं दी, आपको मोहब्बत नहीं दी, बड़ा आपको अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि अब आप लकी हो रहे हैं, अब आपकी लाइफ में लक चेंज हो रही है, आपकी किस्मत तब्दील हो रही है, खुशियाँ आ रही हैं, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, या आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये करेंगे, फिर आप देखेंगे यही लोग फिर आपके लिए रोएंगे, यही लोग आपके टाइम के लिए तड़पेंगे, यही लोग कहेंगे कि भी अब क्या किस्मत बदल गई आपकी। तो ऐसा है कुछ, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी से आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, ना कि लोगों के ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा वेस्ट करना बंद कर दें। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है ज़िंदगी का। और जिस दिन आप ये कर देंगे, उसी दिन आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, जिस दिन आप अपने आप को चूज़ करेंगे पाइसिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही है आपकी। ये कोई आपके लिए एक लेसन हो सकता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो यू विल कीप कंटिन्यू रिपीटिंग द साइकिल, जिससे आपको कुछ नहीं मिलना। जितना भी कर लें आपको किसी ने कुछ नहीं देना, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। हाँ, जिस दिन आप अपने आप को चूज़ करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी,
और यही लोग फिर आपके पीछे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं या आपको मिलने वाला है या आपके पास ऑलरेडी कोई आपकी लक चेंज हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का माइंड चेंज हो रहा है। आपके पास वापस दोबारा आपकी कदर करने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं। अब यही लोग होंगे जो आपको जगह जगह पे बुलाएंगे, अब यही लोग होंगे जो आपको जगह जगह पे मिलने की कोशिश करेंगे। यू विल सी इट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन कोई है जिसको पछतावा है एंड किसी का माइंड आपको लेके चेंज हो रहा है, किसी को पछतावा भी है जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, और रिकन्सिलिएशन रियूनियन के चांसेस हैं किसी के साथ। ओके, नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आप या तो पास्ट को आपको अब अपने आप को हील करना पड़ेगा, या आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी पास्ट से निकल रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, आप हील कर रहे हैं और फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जैसे हो गया। ये भी हो सकता है कि आपका बहुत रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, या अभी भी इस ब्रेकअप से आप हील नहीं कर पाए। कोई चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, हर्ट हो रही है, पेन हो रहा है, तो ये चीज़ नज़र आएगी। सेपरेशन हो सकती है किसी के साथ, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी के साथ ब्रेकअप है, वैसे ही आप फैमिली से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो ये आपको हर्ट हो सकता है। या अगर आपने किसी को खोया है तो उस इंसान की डेफिनेटली आपको याद आ सकती है, स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब था। नाउ आपके लिए बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस मंथ में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप खुद फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ें आपके अंदर चेंज आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, सक्सेस आपको मिल सकती है, आपकी मेहनत का सिला आपको मिलेगा, डेफिनेटली जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट नज़र आएगा। देखें, इस वक्त अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लेट्स से अभी स्टार्टिंग उस पर हैं, फेज़ में हैं, और आपको स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको लोग जज कर रहे हैं, लोग आपको आपको हर्ट कर रहे हैं, या लोगों की जजमेंट आपको हर्ट कर रही है, ट्रोल कर रहे हैं या आप पे बातें कर रहे हैं, ये आपने अपने कॉन्फिडेंट को जो है वो गिव अप नहीं करना है। आपने उस गोल को गिव अप नहीं करना जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिससे आपको पैसा मिल रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपके घर में फाइनेंसिस इंप्रूवमेंट आ रही है। ये लोगों का काम है बातें करना, लोगों का काम है बकवास करना, एंड दे विल डू इट। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे और अगर आप हर्ट होंगे तो आपको डेफिनेटली आप हर्ट ही होते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये इतनी अब एक सेंस आना चाहिए कि विद द 7 ऑफ वांड्स कौन से लोगों को जो है अपनी लाइफ से निकालना है, ब्लॉक करना है, कौन से लोग आपके लिए हेल्थी हैं, कौन से लोग आपके लिए अनहेल्दी हैं। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी इस मंथ में। ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली के ही लोग हैं, अपने ही करीबी लोग हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, उनकी बातें, उनके ताने, उनकी बातें, ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अवॉइड करें। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फैमिली का मेंबर हो तो क्या करें। भाई, आप उनसे बात ना करें, ना बैठें उनके साथ। आप जब आपको पता है कि ये इस तरह की अभी मैं बैठूंगी या बैठूंगा, ये कोई मुझे बात कर देगा या कर देगी, आप अवॉइड करें जितना हो सकता है। जितनी कोशिश करें अपने काम में मसरूफ़ रहें, और जो आप अपने आप को बिजी रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें। स्पेशली आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है। आपको कुछ अचानक भी कोई हेल्थ का इशू हो सकता है तो वो बाद में रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस वक्त फोकस आपका जो है वो अपनी हेल्थ पे, अपने बेनिफिशियल पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे होना चाहिए। बाकी जो कर रहे हैं बातें, आप डेफिनेटली तकलीफ़ होती है और होगी, या ये भी हो सकता है कि अब यही लोग हैं जिन्होंने पहले आपको जज कर रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, अब वही लोग आपकी तरक्की देखेंगे, आपकी सक्सेस देखेंगे। या आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके बच्चों पे कोई लोग बात करते थे या आपकी फैमिली पे बातें करते थे, अब आप देखना यही लोग आपकी ही वाह करेंगे और आपके बारे में बातें करेंगे। स्पेशली जब आप ऐसे लोगों को बाहर निकालेंगे, ब्लॉक करेंगे, या ऐसे लोगों को ज़्यादा टाइम ही नहीं देंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप किसी एक्स को या पास्ट को ब्लॉक करें। अगर स्पेशली कोई चीज़ आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए उन पास्ट वाली मेमोरीज़ को अपनी लाइफ से निकालें, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप चीज़ों को आगे देखें, ग्रोथ देखें। इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ पे चांसेस हैं किसी के रिश्ता या प्रपोजल आने के, बट मुझे नहीं लग रहा कि आप अभी मेंटली या इमोशनली स्टेट में हैं कि आप आगे बढ़ सकें। स्पेशली अगर आप किसी हार्ट ब्रेक, सेपरेशन से, किसी पेन से गुजर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन से, कोशिश करते रहें। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए फाइनेंशियली अबंडेंट यहाँ पे नज़र आ रही है चीज़ें। आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, सेल्फ मेड हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे तरक्की नज़र आ रही है, कोलैबोरेशन नज़र आ रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको शादी का इंतजार है तो मुझे लग रहा है योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। लेकिन अभी आप सिंगल हैं या आपको उस तरह का पार्टनर नहीं मिला, क्योंकि आपके माइंड में एक स्पेसिफिक पार्टनर है जो अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है, उसका इंतज़ार है आपको, और शादी में डिले है, लेकिन डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड। जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, इट्स कमिंग। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई किसी की हिडन फीलिंग्स हैं, कोई आप
में इंटरेस्टेड है लेकिन शो नहीं कर रहा, इस इंसान को लगता है ये वन साइडेड है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे माफ़ी मांगना चाहे, चीज़ों को ठीक करना चाहे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और फाइनेंशियली आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है इस मंथ में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो अपने तक रखिएगा, जब तक वो काम हो ना जाए तो किसी को नहीं बताना आपने।